तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पास एंड फेल वाले क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं किसी एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स लाते हैं और कुछ अंकों से वो फेल हो जाते हैं, और कुछ दूसरे स्टूडेंट जो है कुछ मार्क्स लाते हैं और वो कुछ अंकों से पास हो जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, किसी एक निश्चित परीक्षा में, ठीक है, ए को 38% अंक प्राप्त हुए। ए को कितना प्राप्त हुआ? 38% अंक प्राप्त हुआ। और बी को कितना प्राप्त हुआ? बी ने 49% अंक लाए। ए जो है 18 अंकों से फेल हो गया और बी 15 अंकों से पास से 15 अंक ज़्यादा ले आया। तो हम इसे एक लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक ये लाइन ले लिया, यहाँ पे हमारा ये पासिंग मार्क्स है। ए को बोल रहा है 38% मार्क्स आया, 38% मार्क्स आया और ये 18 अंकों से फेल हो गया। इसे 18 अंक और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। और बी जो है 49% अंक लाया, ये 49% अंक लाया और 15 अंक अधिक हासिल किया, उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक हासिल किया। तो इसे 15 अंक ज़्यादा आ गए इसके पासिंग मार्क्स। यहाँ इसे 15 जोड़ देंगे, ये 49 हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ देखेंगे 38% से 49% के बीच में कितना डिफरेंस है? 18 + 15 का मतलब 18 + 15 मार्क्स का डिफरेंस है। और 38 और 49 के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 11%। तो हमारी वैल्यू 11% कितना आ गई? 33। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इसी तरह से चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं पासिंग और फेल वाले क्वेश्चन। तो हमारा पूछ रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100%। तो 1% हमारा कितना है? 3 है। तो 3 × 100 कर देंगे, 100% मिल गया, ये हो गए 300। मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए? 300। दूसरा क्वेश्चन है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स ये है 38% प्लस ये 18, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स हमारा आ जाएगा, पासिंग मार्क्स 38% प्लस 18। 1% की वैल्यू कितनी है? 3। इसे 38 से गुना कर देंगे, 38% निकल जाएगा प्लस 18। तो 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9 और 2 = 11 और प्लस 18। पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 18 × 14 = 32, 232 मार्क्स आ गए पासिंग मार्क्स। ये पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज कितने हैं? 38% प्लस ये 18 नंबर। 18 नंबर कितना परसेंट हो जाएगा? यहाँ 3 नंबर कितना है? 1%, ठीक है। 3 नंबर कितना है? 1%। 18 को 3 × 6 लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 1% × 6, तो ये 6% हो गए। तो 38% प्लस ये 6% कितने आ गए? 44%। पासिंग परसेंटेज हो गए 44%। ए के अंक पूछ रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, ए का कितना मार्क्स है? तो ए के कितने लाए हैं मार्क्स? ए को 38% अंक प्राप्त हुए। ए को कितने प्राप्त हुए? 38%। तो हम लोगों ने यहाँ 38% की वैल्यू निकाली थी, कितने आए थे? 114। 114 अंक आए थे। 38 पर एक अंक कितना था? 114, 38%। और ये 114 प्लस 18 हमारा 132 होंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 132 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है एक परीक्षा में मोहित ने अधिकतम अंक का 30% प्राप्त किया, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब ये जो है 30% लाकर 25 अंकों से फेल हो गया। बिल्कुल इसी तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पासिंग मार्क्स लिख देंगे, पासिंग मार्क्स और परसेंटेज।
नीचे परसेंटेज को लिखेंगे, ऊपर मार्क्स लिखेंगे। 30% मार्क्स लाया और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 30% तो मार्क्स लाया ही, अगर इसे 25 अंक और मिल जाते, मतलब 25 अंक इसे हम लोग दे देते तो ये पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता। ठीक है, यहाँ आ जाता, ये पास हो जाता। दूसरा बोल रहा है एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, उसने उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। इसे 38% मिला, जो कि 15 अंक अधिक है पासिंग से। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह मार्क्स का अंतर कितना हो गया, 25 + 15, 25 + 15 हो गए, और परसेंटेज का अंतर कितना आ गया, 30% से 38%, कितने आ गए, 8%। 8% की वैल्यू क्या आ गई, 40। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो पूछ क्या रहा है, आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। तो ये 30% तो है ही, इसमें 25 अंक और जोड़ देने पे ये पास हो जा रहा है। तो 25 अंक 1% कितना है, 5 अंक, तो 25 कितने हो जाएंगे, 5 × 5, तो 1% × 5 मतलब 5%। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, पासिंग परसेंटेज कितने हो गए, पासिंग परसेंटेज 30% प्लस 25 को परसेंट में लिखेंगे 5%, हो गए 35%। ये सी नंबर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में छात्र जो 20 अंक प्राप्त करता है, कितना लाता है, जो 20% अंक लाता है वह 5 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा है 30% लाता है लेकिन उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक मिलते हैं। तो उसी तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पास लिख देंगे, यहाँ जो है पास हो गए। ये बोल रहे 20% अंक प्राप्त करता है, यहाँ 20% अंक ले आया लेकिन 5 अंक से फेल हो गया, इसे हम लोग 5 अंक दे देते हैं और पास करा देते हैं, ये पास पे पहुँच गया। ठीक है, दूसरा है 30% अंक लाया, दूसरा 30% अंक लाया जो कि 20 अंक अधिक है, किससे, पासिंग मार्क्स से। तो इसमें 20 पासिंग मार्क्स में 20 जोड़ देंगे तो ये 30 पे पहुंच जाएंगे। तो अब मार्क्स का अंतर कितने हो गए, 5 + 20, और परसेंटेज का अंतर कितना है, 30% - 20%। ठीक है, तो हो गए 10%, 10% कितना आ गया, 25। तो पूछ रहा है पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करें। तो पास कहाँ पे हो रहा है, 20% + 5 अंक, तो 5 से काट देंगे, 5 × 5 25, ये हो जाएगा 5 × 2 10, तो 2%। 2% कितना आ गए, 5 नंबर। तो पासिंग मार्क कितना है, 20% + 5 अंक, तो 20% ये हो गया, और प्लस 5 को 2%, तो ये हो जाएगा 22%। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। पूछ रहा है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र। ठीक है, दिया हुआ है गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या है, 35%। 5% कितना होता है, 1/20, 35 हो जाएंगे 7/20। तो 7 लड़कियां हैं तो 13 लड़के हैं। ठीक है, यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के उत्तीर्ण हुए, 80% लड़के क्या हुए, उत्तीर्ण हो गए, तो 20% लड़के क्या बच गए, अनुत्तीर्ण बच गए। 20% मतलब 1/5। ठीक है, और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, 90% लड़कियां क्या हो गई, उत्तीर्ण हो गई। तो अनुत्तीर्ण होने वाले कितने बच गए, 10%। तो 7 × 1/10 हो गया 10%।
इसका आ गया 0.7, 5 दूना 10, अब 5 छक 30। तो पूछ रहा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। 2.6 प्लस 0.7 ये हो गए अनुत्तीर्ण, तो टोटल आ गए 3.3। टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने थे 20, 20 से डिवाइड कर देंगे, 5 से ऊपर गुना कर दो, 5 से नीचे, 5 दिया 15, 5 दिया 15 1 16, 16.5 आंसर आ जाएंगे हमारे। ठीक है, प्रतिशत में है। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। यहाँ दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, तो हम लोग वेन डायग्राम जो है अनुत्तीर्ण वाले को ड्रॉ करेंगे। किसका करेंगे? अनुत्तीर्ण जो फेल हो गए उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये फेल वाले का है वेन डायग्राम, इस पे ध्यान देना है। पास वाले का आप कर दोगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि दोनों विषयों में फेल वाले का दिया हुआ है, यहाँ दोनों विषयों में पास वाले का नहीं दिया हुआ है, तो दिक्कत आ सकती है। तो दोनों विषयों में फेल कितने हैं? 15%। ये फेल वाले की है, तो हम दोनों विषयों में फेल वाले का यहाँ लिख देंगे 15%। ठीक है, दिया 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, मतलब क्या हुए? पास हो गए। तो हमारे पास डायग्राम जो है फेल वाले का है, मतलब 20% क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, तो 15% तो दोनों वाले का आ गया, या टोटल 20 है, तो एक विषय वाले का कितना हो जाएगा? मतलब जो सिर्फ भौतिक में फेल हुए हैं, सिर्फ भौतिक में फेल हुए हैं, वो 5% आ जाएंगे। जबकि दूसरा है 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ क्या हो गए? 30% जो है क्या हो गए? फेल हो गए। तो रसायन विज्ञान में कितने फेल हो गए? 30%। 15 यहाँ दिया हुआ है, तो सिर्फ रसायन विज्ञान में फेल वाले 15% आ जाएंगे। ये हो गया केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ये हो गया फिजिक्स। तो पूछ रहा है, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि दिया हुआ है दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए हों, क्या बोल रहा है? दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए हों, तो ये हमारा डायग्राम किसका है? अनुत्तीर्ण वाले का है, फेल वाले का है। तो जित टोटल में से जो फेल हुआ है उसे माइनस कर देंगे, तो उत्तीर्ण निकल जाएगा। टोटल कितने हमारे पास? 5% प्लस 15% प्लस 15%, ये क्या है? फेल हैं। ये क्या है? फेल हैं। तो टोटल 15 15 30, 5 35%, 35% छात्र फेल है, तो पास कितने हो जाएंगे? पास हो जाएंगे 65%, 65% पास हो गए। ठीक है, पास वाले का दिया हुआ है 325 छात्र हैं। कितने हैं? 325 हैं, 325 दिया हुआ है। तो 65% 325 दिया हुआ है, तो 5%, 65, 13 पचे 65, 5 छक 30, 5 पचे 25, 13 पचे 65, कितने हो गए? 1% की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है, यानी 100% पूछ रहा है। तो 100% कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। ऑप्शन सी। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, इनमें से 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 2500 है, तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये पूछ रहा है। अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हम दो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? 35%। इसमें 35% है, दूसरे में 42% है। इनमें से 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 30% जो क्या है? दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ, तो 30 बीच में लिख देंगे। बच गए, इसमें 35 थे तो 30 दोनों में हो गए, 5 इधर बच गए जो सिर्फ एक विषय में हुआ है।
दूसरे में 42% है तो 30 दोनों वाले आ गए, तो इसमें 12 बच गए। ठीक है, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। एक विषय में होने वालों की संख्या क्या हो गई, 5% और ये 12%, तो टोटल कितने परसेंट हो गए, 5% और 12% हो गए 17%। ठीक है, 100% की वैल्यू दी हुई है, कितने हैं, 2500। तो 1% की वैल्यू 25, 17% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 गुना 17, 25 दूना 50, 17 को 20 माइनस 30 3 लिख सकते हैं, तो 25 दूना 50, 500, 25 75 आ गए कितने, 425। ये हो जाएंगे बी वाले आंसर।